हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और अभी तक आधे से ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हमारा सिलेबस क्या होगा, ठीक है। लेकिन आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी, आप आराम से आपकी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी है इसमें, जैसे मेल की वैकेंसी है इसमें 3902 और फीमेल की वैकेंसी है 1944, ठीक है। कांस्टेबल की वैकेंसी है ये। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके पास, 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। जो फॉर्म की डेट है वो है 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक। मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 1 अगस्त से 7 सितंबर के बीच, ठीक है। और जो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड डेट बताई है एग्जामिनेशन होने की, वो है 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच, ठीक है। अगर परिस्थितियां कंट्रोल में रहती हैं तो आपका 100% एग्जाम इसी डेट के बीच हो जाएगा। और हमें यही डेट मान के चलनी है, अभी तक जो इन्होंने बताई है इसी डेट में हमें मान के चलना है। इस डेट तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। वैकेंसी अब कैटेगरी वाइज बता देता हूं मैं कितनी कितनी है। जनरल कैटेगरी EWS, ठीक है। इसमें मेल की वैकेंसी है 1868, फीमेल की वैकेंसी है 933। जनरल कैटेगरी में ये मेल की वैकेंसी है, ये फीमेल की वैकेंसी है। EWS कैटेगरी में मेल की वैकेंसी है 381 और फीमेल की है 202। उसके बाद OBC कैटेगरी, OBC में है 730 मेल की और 387 फीमेल की। इसके बाद SC और ST की बात करते हैं। SC में है 709 और ST में है 208। ये सब है मेल की वैकेंसी। और SC में फीमेल की वैकेंसी है 328 और ST की 94, ठीक है। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, वो क्या चाहिए। मेल जनरल कैटेगरी 170, फीमेल 157, SC 170 155 फीमेल, ST 165 और फीमेल के लिए 155, ठीक है। चेस्ट जो आपकी मेजर होगी वो होनी चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये आपकी जनरल और OBC के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। SC के लिए यही सेम 81 से 85 सेंटीमीटर और ST के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 1600 मीटर की मेल और फीमेल्स के लिए टाइमिंग्स अलग अलग होंगी। रेस कितनी है हमारी, 1600 मीटर, ठीक है। मेल को ये कंप्लीट करनी है 6 मिनट्स में और फीमेल को 8 मिनट्स में, ठीक है। लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल के लिए 10 फीट और हाई जंप होगी इसमें 3 फुट 9 इंच
मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 3 फुट। ठीक है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 35, टोटल पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स होंगे वो भी आगे बताऊंगा मैं। SC, ST, OBC और EWS, इन सभी कैटेगरी के लिए होंगे 30 मार्क्स। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए मार्क्स होंगे 25। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। इसके बाद बात करते हैं हम जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। ठीक है, उन्हें फाइनल कट ऑफ में कुछ छूट मिलेगी, कुछ रियायत मिलेंगी। ठीक है, वो कैसे हैं? जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको फाइनल कट ऑफ में 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए जितने भी नंबर पे आपके फाइनल कट ऑफ लगेगी उसमें 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी एनसीसी में, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। ठीक है, बी सर्टिफिकेट के लिए ये परसेंटेज है 3 और ए के लिए है ये 2%। ठीक है, जो रेस है आपकी वो एज में भी वेरी करेगी। ठीक है, जो मेल की रेस होगी अप टू 30 ईयर्स, तक के जो मेल हैं उन्हें रेस कंप्लीट करनी है 6 मिनट में। ठीक है, उनकी लॉन्ग जंप होगी 14 फीट, उनके हाई जंप होगी 3 फुट 9 इंच। ठीक है, उसके बाद जिन मेल्स की एज 30 से 40 साल है, ठीक है, उनके लिए टाइमिंग्स अलग होंगी। 30 to 40 ईयर्स, उनके लिए रेस की टाइमिंग होगी 7 मिनट। उन्हें 1600 मीटर की अपनी रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। उनके लिए लॉन्ग जंप है 13 फीट और हाई जंप है 3 फुट 6 इंच। ठीक है, उसके बाद जो एक सर्विसमैन अबव 40 हैं, जिनकी एज अबव 40 है, उनके लिए टाइमिंग होगी 40, उनके लिए रेस की टाइमिंग है 8 मिनट। लॉन्ग जंप है उनकी 12 फीट और उनकी हाई जंप है 3 फुट 3 इंच। ठीक है, यही सब चीज़ें फीमेल में भी वेरी करेंगी। एज के अकॉर्डिंग फीमेल में भी टाइमिंग्स रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी। ये सब कुछ मेल के लिए था, अब फीमेल के लिए देखिए। फीमेल अप टू 30 ईयर्स, रेस कितनी 8 मिनट, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। ठीक है, जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच है उनके लिए रेस की टाइमिंग रहेगी 9 मिनट और लॉन्ग जंप होगी
9 फीट की, और हाई जंप 2 फुट 9 इंच। और जिनकी एज अब अबव 40 है, जिन फीमेल्स की एज अबव 40 है, उनके लिए रेस की टाइमिंग मिलेगी उनको 10 मिनट। उन्हें 1600 मीटर की अपनी रेस 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप उनकी होगी 8 फीट की, और हाई जंप होगी 2 फुट 6 इंच की। ठीक है, रेस की और लॉन्ग जंप और हाई जंप की। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। ठीक है, हाइट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। मेल हाइट, ठीक है, मिनिमम जनरल कैटेगरी की कितनी है, 170 सेंटीमीटर, 5 फुट 7 इंच होती है ये। ठीक है, चेस्ट कितनी, 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करनी है आपको 85 सेंटीमीटर तक। मतलब कि आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करके आपको 85 तक जानी चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर हिल एरियाज, जो आपके स्टेट जो हिल एरियाज के हैं उनमें अलग मांगी हुई है। स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उत्तराखंड है, इनमें अलग मांगी हुई है। इनमें हाइट आपकी मांगेंगे 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी चाहिए 76 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करनी है आपको 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी। एसटी कैटेगरी में ये चीजें वेरी करती हैं, उनमें हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, उनकी चेस्ट चाहिए 76, और एक्सपेंड करनी है उन्हें 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 80 सेंटीमीटर तक उन्हें एक्सपेंड करनी है। जो भी बंदा, मतलब जिसके फादर दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको कुछ रियायत मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, जहां उनकी हाइट 1 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की मांग रहे हैं, वहां पे उनकी जरूरत होगी 165 सेंटीमीटर तक। मतलब कि अगर 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट है जनरल कैटेगरी की, तो वे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जिनके फादर दिया तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं या रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उनकी चेस्ट 76 और एक्सपेंड करनी है 80 तक। ठीक है, उनको थोड़ी रियायत मिलेगी बाकी से। अब बात करते हैं हम फीमेल के बारे में। ये सब कुछ था मेल के बारे में। ठीक है, फीमेल, फीमेल में जनरल कैटेगरी को हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हिल एरिया के जो इंसान है उनको रियायत मिली हुई है। हिल एरियाज को चाहिए हाइट 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और SC ST कैटेगरी उनको भी चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, जो फीमेल है वो जनरल कैटेगरी 157 में और SC ST कैटेगरी 155 सेंटीमीटर में भी क्वालिफाई करती हैं। यहाँ पर वही है जिसके फादर दिल्ली पुलिस में काम करते हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको
जिन भी फीमेल्स के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में या तो नौकरी करते हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको रियायत मिलेगी हाइट में कितनी, उनको चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, जनरल कैटेगरी फीमेल को वैसे चाहिए 157, और जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में काम करते हैं या रिटायर हो चुके हैं उनको चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अब आते हैं हम सिलेबस पे। ठीक है, क्या सिलेबस होगा एग्जाम का। सबसे पहले बात करते हैं हम जीके की। ठीक है, जीके में आपके टॉपिक्स हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अगर आपने लास्ट एग्जाम देखा होगा, दिल्ली पुलिस का लास्ट पेपर देखा होगा, तो उसमें वेटेज करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये आपकी टोटल आएगी 50 मार्क्स की। देख सकते हो आप 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 50 मार्क्स की के लिए आपकी जीके होगी। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। इसके बाद बात करते हैं हम मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स की वेटेज होगी आपकी 15 मार्क्स की। ठीक है, इसमें टॉपिक्स आएंगे आपके नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज, इंटरेस्ट, सीआई और एसआई दोनों, सीआई एंड एसआई। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके मैथ्स के। ठीक है, और आप अगर हमारी वीडियोस देखते हो तो इसमें कुछ चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ और आगे
बाकी जो बचे हुए हैं हमारे वो भी कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सारी वीडियोस देखोगे तो ये आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर के सिलेबस की। कंप्यूटर आएगा आपका 10 मार्क्स का और ज़्यादा डीप में नहीं आने वाला, बेसिक चीज़ें आएंगी। दस मार्क्स, ठीक है। इसके टॉपिक्स होंगे MS एक्सेल, कम्युनिकेशन में जैसे बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग, बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग। इंटरनेट, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी सिर्फ बेसिक चीज़ें आएंगी। वेब ब्राउज़र, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स। कुल मिला के बात क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं वही पूछे जाएंगी आपसे, ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाएगा। और इसके बाद बचती है आपकी रीजनिंग, जो कि आएगी आपकी 25 मार्क्स की। इसमें भी सारे बेसिक टॉपिक्स आएंगे जैसे नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। टोटल पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिवाइड कर दिए हमने, सिलेबस बता दिया हमने, मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी हमने, फिजिकल में क्या क्या चाहिए आपको, बेसिक मेजरमेंट्स कितनी है, हाइट, वेट, रेस, टाइमिंग्स, सब कुछ बता दिया हमने, ठीक है। $100 मार्क्स का एग्जाम है। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स, ठीक है। जीके होगी आपकी 50 की। मैथ्स हो गया आपका 15 का। उसके बाद कंप्यूटर हो गया आपका 10 का और रीजनिंग होगी 25 की, ठीक है। इंग्लिश नहीं आएगी इसमें, ठीक है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी बात में कंफ्यूज थे कि इंग्लिश भी आएगी, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं आएगी, यही टॉपिक्स आएंगे। अब देखिए, जो लास्ट जो कट ऑफ थी दिल्ली पुलिस की वो गई थी 76 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जा सकती है 80 मार्क्स तक। जो लास्ट एग्जाम था उसमें करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा था। जिस बच्चे के करंट के टॉपिक्स क्लियर थे ना, उनने मैक्सिमम इंसान ने वो जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई किया है। 50 मार्क्स, तो यहाँ पे हमें उम्मीद कर सकते हैं कि 25 से 26 नंबर की आपकी करंट ज़रूर आएगी। अभी जो डेट है एग्ज़ाम की, जो फॉर्म की डेट है वो 1 अगस्त से 7 सितंबर है। इससे 2-3 महीने पहले, और जब तक आपका एग्जाम से नहीं होता तब तक रेगुलरली आप करंट अफेयर तैयार कीजिए, आपके 25 से 26 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। करंट के 25 से 26 नंबर की आएगी, रेगुलरली तैयार करोगे इस 25 से 26 में आप 20 से 22 नंबर आराम से ला सकते हो। तो टोटल आप जीके की तैयारी अच्छे से कर सकते, अगर आपने की है, बाकी टॉपिक्स भी आपने अच्छे से तैयार किए हैं, तो आपके 40 मार्क्स जीके में आसानी से आ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स आएगा आपका 15 नंबर का। अगर मेरी वीडियोस आप सारी रेगुलरली देख रहे हो, सही से समझ रहे हो, तो आसानी से आपके 12 से 13 नंबर आ जाएंगे इसमें,
ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेसिक्स आएगा, आपको डीप में जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। 10 मार्क्स का आएगा, बेसिक्स पढ़ के जाओगे आपके 7 से 8 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसने कभी नहीं भी पढ़ा है वो आसानी से 15 से 16 नंबर इसमें स्कोर कर सकता है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो रीजनिंग की। ठीक है, अगर हमारे चैनल से भी आप पढ़ लेते हो रीजनिंग तो आप आसानी से 20 से 22 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, टोटल करके देखो आपके आसानी से 80 से 85 मार्क्स आ सकते हैं और आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। मैथ्स के जो टॉपिक मैं करा चुका हूं, ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो आगे वाली वीडियोस में वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। और सिलेबस इस डेट तक उम्मीद करता हूं कि हम एक बार रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है, आप पेपर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी स्ट्रिक्टली दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने जा रहे हैं। ठीक है, और आप जो हमारी वीडियोस रेगुलरली देखता रहेगा, हमारे चैनल से पढ़ाई करता रहेगा, उसका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, उसका सिलेक्शन 100% है। तो रेगुलरली हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में इसमें अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।